चालू है। जय हिंद साथियों, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। तो आज हमने क्लास 12th का मैथ से एक्सरसाइज 5.1 लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है आव्यूह। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, इसका हिंदी क्या होता है? आव्यूह। इसका हिंदी होता है आव्यूह। हमने इन्वर्स का पूरा सॉल्यूशन पीछे ही दे चुके हैं, तो उसको आप लोग जान के सर्च करके देख सकते हैं। इस चैप्टर जो हम लोग आज देखेंगे उसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? आव्यूह। तो इसमें हम लोग को कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स का नाम पढ़ना है, उस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले मैट्रिक्स में हम लोग जाते हैं तो इसमें दो चीज़ हम लोग को मिलता है, आर और सी। जिसका आर और सी का मतलब क्या होता है? तो आर का पूरा नाम होता है रो। आर का पूरा नाम क्या होता है? रो होता है। और सी का पूरा नाम क्या होता है? कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम होता है। आर का मतलब रो हो गया और सी का मतलब कॉलम हो गया। तो इसमें देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे किसको? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो की संख्या 2 गो रहेगा और कॉलम की संख्या क्या गो रहेगा? 3 गो रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? रो की संख्या स्क्वायर का मतलब होता है ना बराबर। क्या होता है? बराबर। तो यानी कि रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या कितने? 3, यानी कि स्क्वायर में रहना चाहिए। रो भी बराबर है, कॉलम भी बराबर। जैसे 2 गुने 2 भी रह सकता है, 3 गुने 3 भी रह सकता है, 4 गुने 4 भी हो सकता है। यानी कि रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जब रो और कॉलम की संख्या जब बराबर रहेगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जिससे में लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 3। तो इसमें रो की संख्या, रो इधर वाला का रो बोलेंगे, जैसे R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो रो की जो लाइन रहेगा इस प्रकार से रहेगा और कॉलम की जो लाइन रहेगा से इस प्रकार का रहेगा। तो यानी कि इसमें देखेंगे तो रो की संख्या कै गो हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा और कॉलम की संख्या 3 गो हो जाएगा। जो पहले हम लोग को मिलेगा उसको रो कहेंगे और जो बाद में मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। उसके बाद दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो जरा में रो की संख्या कम रहेगा और कॉलम की संख्या ज़्यादा रहेगा। रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा करने का मतलब 2 गुने 3 के रूप में रह सकता है, 3 गुने 4 के रूप में रह सकता है, 4 गुने 5 के रूप में रह सकता है। रो और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे किसको? तो जरा में रो की संख्या कम रहेगा और कॉलम की संख्या अधिक रहेगा। यानी कि 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 6, लेकिन अधिक से हम लोग अधिक 3 गुने 4 तक ही जाते हैं। 4 गुने 5 उतना हम लोग के ज़्यादा मैट्रिक्स में मिलता नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे किसको? तो जैसे इसमें लिखा हुआ रहेगा 2 3 5 7 8 3। जैसे इसमें कहेंगे तो रो की संख्या 2 हो जाएगा, R1 और क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, C1 C2 और क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। इसमें अगर ऑर्डर कहेगा तो ऑर्डर का मतलब पहले जो लिखा जाएगा से रो लिखा जाएगा। तो रो की लाइन क्या है? 2 गो है और कॉलम वाला लाइन क्या है? 3 गो है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है कि रो की संख्या कम यानी कि 2 रहेगा और कॉलम की संख्या 3 रहेगा। तीसरा होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तीसरा क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो इसमें क्या होगा? तो इसमें उल्टा हो जाएगा। रो की संख्या इसमें बेसी रहेगा और कॉलम की संख्या कम रहेगा। यानी कि रो की संख्या आर का संख्या ज़्यादा रहेगा और सी का संख्या क्या होगा? कम होगा। आर की संख्या ज़्यादा और सी की संख्या कम करने के बाद तो जैसे लिखा रहेगा 2 3 5 6 4 2। यानी कि इसमें कह सकते हैं हम लोग R1 है, R2 है और क्या है? R3 है। C1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? C2। इसको अगर ऑर्डर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 2 हो जाएगा, 3 गुने 2।
तो तीनों मैट्रिक्स हम लोग बारी बारी से देख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था कि रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर था। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है कि रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या अधिक है। और वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि रो की संख्या अधिक होगा और कॉलम की संख्या कम होगा। रो की संख्या अधिक होगा और कॉलम की संख्या अधिक होगा। उसके बाद होता है यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो जिसमें एक 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 रहता है। यूनिट मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसमें क्या होगा, एक 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 रहेगा। उसके बाद हम लोग को जीरो मैट्रिक्स भी पढ़ना होता है। जीरो मैट्रिक्स ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकता है। जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, तो केवल जीरो की ही संख्या रहेगा। दो गो में रहेगा तो केवल जीरो जीरो जीरो, तीन गो में भी रहेगा तो जीरो जीरो जीरो, सब का सब क्या होगा यानी कि जीरो। इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स में एक 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 रहेगा, जीरो मैट्रिक्स में जीरो 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 रहेगा। उसके बाद होता है एक और डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, तो सभी जगह पर जीरो जीरो होगा लेकिन केवल तिरछा लाइन में। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा, जैसे एक जीरो जीरो दो, इस प्रकार का लिखा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। डायगोनल का मतलब इस प्रकार जो मैट्रिक्स रहेगा तिरछा में कुछ अंक लिखा हुआ रहेगा, बाकी जगह पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर थ्री ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा तो एक जीरो 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 दो जीरो 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 तीन, कुछ भी रह सकता है, एक दो तीन एक एक एक, यानी कि डायगोनल खाली क्या होना चाहिए, डायगोनल की जगह पर अंक होना चाहिए, बाकी जगह सभी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए तो इसके बाद कितना बोले थे, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 है ना। मैंने मैट्रिक्स का ही पहला चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है। चलिए तो सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 के पहला है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स इज लिख करके उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ क्या कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेज के मतलब वही मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स इज, मतलब इज के बाद हम लोग यहाँ पे क्या भराएगा, तो 7 के मतलब यानी 7 का जो इसमें क्या करना है कि 7 को हम लोग कितने रूप में गुणनखंड तोड़ सकते हैं, कितने रूप में गुना कर सकते हैं, तो 7 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, या तो फिर हम लोग 1 गुने क्या कर सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 7 को और भी हम लोग गुणनखंड नहीं तोड़ सकते, केवल 7 गुने 1 हो सकता है गुना करेंगे तो, या तो फिर 1 गुने 7 के रूप में कर सकते हैं। 7 गुने 1 के रूप में चाहे तो 1 गुने 7 के रूप में। तो एक एलिमेंट्स यहाँ से हो जाएगा, एलिमेंट्स पूछ रहा है हम लोग से ना, तो एक एलिमेंट्स यहाँ से हो जाएगा और एक एलिमेंट्स यहाँ हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। उसके बाद दूसरा कर रहा है द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 6 एलिमेंट्स इज। यहाँ भी वही बात है कि यहाँ क्या भराएगा,
तो 6 को हम लोग कितने रूप में लिख सकते हैं, तो 6 गुने 1 भी लिख सकते हैं, या तो 1 गुने 6 भी लिख सकते हैं, या तो 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, या तो फिर 3 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको अगर तोड़ दिए तो उसके बाद हो जाएगा एक एलिमेंट यहाँ से 1 2 3 4, कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। 7 का 2 हो गया और 6 का कितना हो गया, रिक्त स्थान की जगह पर कितना भरा गया, 4 भरा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज। दो का पहला में लिखा हुआ है 5 एलिमेंट्स, दूसरा में लिखा हुआ है 8 एलिमेंट्स, और तीसरा है 24 एलिमेंट्स। तो जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे थे, इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स, मतलब ये कितने ऑर्डर में आएगा, पॉसिबल का मतलब संभव। तो 5 को हम लोग कह रहा है, इसका मतलब है ना कि 5 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो 5 को कितने लिख सकते हैं, 5 गुने 1 भी लिख सकते हैं, या तो 1 गुने 5 भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग से एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा है, केवल गुना करने के कराए ऑर्डर के रूप में खाली लाकर छोड़ दे। तो 5 गुने 1 या तो 1 गुने 5, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि 8 एलिमेंट्स, तो 8 को हम लोग किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो 8 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुने 8 भी लिख सकते हैं, 4 गुने 2 भी लिख सकते हैं, और 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं। 8 गुने 1, 1 गुने 8, 4 गुने 2 और 2 गुने 4, मतलब इसको इतना रूप में हम लोग गुना कर सकते थे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ 24 एलिमेंट्स, तो 24 को कितना कितना लिख सकते हैं, तो 24 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुने 24 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 12 गुने 2 भी लिख सकते हैं, या तो 2 गुने 12, और हो जाएगा 6 गुने 4, या तो फिर 4 गुने 6, और हो जाएगा 8 गुने 3, 3 गुने 8। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। 24 को कितना हो गया, 24 गुने 1, 1 गुने 24, 12 गुने 2, 2 गुने 12, 6 गुने 4, 4 गुने 6, 8 गुने 3 और 3 गुने 8 के रूप में। इसका एलिमेंट्स नहीं, सबके एलिमेंट्स नहीं, सबके ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर पूछ रहा है तो ऐसे ही गुना करके खाली हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, है ना। मैट्रिक्स से जो चैप्टर है ना, इस यानी कि बुक का समझ कहिए तो सबसे आसान चैप्टर जो है इस मैट्रिक्स ही है। क्या है कि इसमें फार्मूला भी उतना पढ़ना नहीं होता है, इसमें केवल जोड़ घटा है, खाली जिसको जोड़ घटा गुना खाली केवल आता है, उसको मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो एकदम आसानी से समझ में आएगा, आसान तरीका से, खाली थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के पहला करा है कंस्ट्रक्ट ए 2 गुने 3 मैट्रिक्स हुज कंस्ट्रक्ट ए 2 गुने 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई एलिमेंट्स आर गिवन बाई क्या लिखा हुआ है, aij बराबर i प्लस 2j लिखा हुआ है। इसमें एक हम लोग का क्या मिल गया, और के aij मिल गया, प्लस बराबर में लाना है क्या, i प्लस 2j। इसको हम लोग का क्या करना है, हम लोगों को सोल्यूशन करना है।
तो इसमें सबसे पहले क्या कि इंग्लिश इसमें लिखा हुआ होता है, लेकिन इंग्लिश हम लोग को पढ़े आवे या ना आवे उससे हम लोग का कुछ मतलब नहीं रखना है। खाली मैट्रिक्स के मतलब समझते हैं ना कि मैट्रिक्स के मतलब क्या होता है, हिंदी इसका आयु लिखा चुके हैं, मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, आयु होता है। और लिखा हुआ 2 गुने 3 के रूप में, तो हम ये भी बता चुके हैं कि जो हम लोग को पहले मिलता है उसको रो बोलते हैं, आर बोलते हैं, जो हम लोग को बाद में मिलता है उसको कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। पहले वाला का रो बोलेंगे और बाद वाला का क्या बोलेंगे, कॉलम। कभी भी हम लोग को जब भी पहले मिलेगा तो रो की संख्या मिलेगा, उसके बाद हम लोग को कॉलम की संख्या मिलेगा, है ना। तो हम लोग को बनाना है किसको, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j। हम बोल चुके हैं कि इंग्लिश पढ़े आवे या ना आवे और से कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कोई समझ जाइएगा कि लिखा हुआ क्वेश्चन वहाँ इंग्लिश में है और इंग्लिश को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हिंदी करेंगे नहीं तो सोल्यूशन होगा कैसे। लेकिन इससे हमको कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं, मान लिया जाए कि हम लोग इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हमको पढ़ने भी नहीं आता है, सीधा एकदम जानना है कि इंग्लिश जो लिखा हुआ है उसको हम लोग को पढ़ने भी नहीं आता है, फिर भी मैथ को हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो एकदम नीचे लेवल से हम लोग को चलना है, एकदम उसको पढ़े या ना पढ़े उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इसमें देखना है कि हम लोग को बनाना क्या है और क्या रहा है थोड़ा। तो देख लीजिएगा, ऑर्डर हम लोग को दे दिया 2 गुने 3, तो हम बता चुके हैं जो पहले मिलेगा उसको रो बोलेंगे और जो बाद में मिलेगा उसको कॉलम बोलेंगे। करा 2 गुने 3 के रूप में क्या लिखा हुआ, मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना। अब बनाना है किसको, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j। तो इसमें बहुत मनी मैथ है, लेकिन अगर एगो हम बता देंगे तो आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ए आई जे, तो इसमें ए एगो आ रहा है ना, तो देखिएगा लिखा हुआ कितने रूप में लिखा हुआ है, तो 2 गुने 3 के रूप में। तो उसको यहाँ लिख लेंगे 2 गुने 3 करने का मतलब रो की संख्या 2 गो है और कॉलम की संख्या। इसका एक बात होता है, इसमें क्या जाता है कि पहले रोवल जाता है उसके बाद करनल जाता है ना। तो यानी कि आर के मतलब रोना और सी के मतलब करना, तो वही करा कि पहले आर आएगा उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो ए आ रहा है ना, तो पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ए 11 से, तो ए 11 ले लेंगे। रो में 2 को जाना है यानी R1 बनाना है केवल, अब R2 बनाना है, और सी में 3 को जाना है यानी कि C1 भी बनाना है, C2 भी बनाना है और C3 भी बनाना है। तो ए 11 से स्टार्ट करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल अंक वाला से। तो ए 11 हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3 कॉलम में चले गए। उसके बाद इसमें आएंगे तब 13 14 से नहीं स्टार्ट करेंगे, अब 21 से स्टार्ट करेंगे 20 से बाद, तो 21 हो जाएगा, ए 22 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर रहता 3 गुने 3 के रूप में तो हम लोग क्या करते हैं, R1 भी लेते हैं, R2 भी लेते हैं और R3 भी लेते हैं। रो की संख्या भी 3 गो और कॉलम की संख्या भी 3 गो, C1 भी लेते हैं, C2 भी लेते हैं और क्या लेते हैं, C3 भी लेते हैं। तो इसमें ए 11 हो जाता है। जब भी स्टार्ट करेंगे तो ए 11 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ए 11 हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा, ए 13 हो जाएगा, ए 21 हो जाएगा, ए 22 हो जाएगा, ए 23 हो जाएगा। अगर C4 भी रहता तो 14 लेते हैं, यहाँ 24 आ जाता, इसमें हो जाएगा। अब ये 30 के बाद से 31 हो जाएगा, ए 32 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इस 3 गुने 3 के रूप में। अगर 4 गुने 4 रहता तो एक और लेते तो अभी 41 42 हो जाता, है ना। कितना लिखा गया है, 2 गुने 3 के रूप में, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23, है ना। तो सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है ए यानी गिवन दैट यानी दिया हुआ है कि हम लोग लिख लेंगे आई बराबर आई ए आई जे बराबर कितना, आई प्लस 2j। दिया हुआ हम लोग को कितना किताब में, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसका सोल्यूशन करेंगे, तो ए 11 को सोल्यूशन कर लेंगे उठा करके, यहाँ से ए 11 को ले लेंगे और 11 को क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। ए 11 को यहाँ से उठा लेंगे, ए 11 को क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो 11 का मतलब क्या हो गया ना, ए 11 को सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आई की जगह पर 1 हो जाएगा और जे की जगह, यहाँ आई जे था ना तो यहाँ क्या हो गया, 1 1 हो गया। यहाँ जब आई जे था तो यहाँ 1 1 हो गया, तो यानी आई की जगह पर 1 लिखा हुआ, आई बराबर 1 दिया हुआ है और जे बराबर भी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। आई का मान भी 1 हो जाएगा और जे का मान भी 1 हो जाएगा। आई बराबर कितना, 1 और जे बराबर 1, है ना। तो यहाँ आई के जगह पर 1 हो जाएगा और जे के जगह पर 1, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 होगा ना और जे है जहाँ 1, तो यहाँ 1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा
O1 हो जाएगा। तो यानी A11 हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना हो गया, O1 प्लस 2 को 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब A11 को सोल्यूशन कर लिए, तब A12 को सोल्यूशन करेंगे। तो A12 तो क्वेश्चन से देखेंगे I की जगह पर अभी कितना हो गया, 1 हो गया, और J की जगह पर कितना हो गया, 2 हो गया। I बराबर 1 ले लेंगे और J बराबर कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, I की जगह पर तो 1 हो जाएगा और J की जगह पर 2, और इंटू में कितना हो जाएगा, फिर से 2, तो I 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद A12 निकल गया, उसके बाद कितना को हल कर लेंगे, A13 को हल करेंगे। तो A13 को यहाँ से जब लेंगे तो अब I की जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी I की जगह पर 1 आ गया और J की जगह पर 3 आ गया। I की जगह पर 1 आ गया और J की जगह पर 3 आ गया, यानी ध्यान से इसको समझिएगा। तो I तो क्वेश्चन से चलेंगे I प्लस 2J, तो I जहाँ है वहाँ 1 करेंगे ना, और J की जगह पर कितना, तो 2 पहले से लिखा हुआ और J बराबर कितना ले लेंगे, 3, तो 1 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 ना, तो 6 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना, 7, यानी 2 2 का अंतराल आ रहा है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब इस पहले का R1 वाला को सोल्यूशन कर चुके हैं, अब किसको सोल्यूशन करेंगे, R2 वाला का। तो R2 में A21 ने है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ बराबर I प्लस 2J, I प्लस 2J। तो अबरी उल्टा हो गया, I की जगह पर अभी 2 आ गया और J की जगह पर 1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 प्लस 2 इंटू I, J की जगह पर कितना, 1 ना, तो 2 प्लस 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 22 को सोल्यूशन कर लेंगे, A22, तो अबरी I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, तो 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अबरी 23 को सोल्यूशन कर लेंगे तो कितना, I की जगह पर अबरी 2 हो जाएगा और जहाँ J है वहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब इसी प्रकार से मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स का पहचान है, मैट्रिक्स का चिन्ह है ना। तो यानी इसी रूप में हम लोग का आंसर भी कर देना है। तो A11 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, तो 11 की जगह पर 3 रख लेंगे। 12 का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया, तो 12 की जगह पर 5 रख लेंगे। A13 की जगह पर कितना आ गया, 7 आ गया, तो 7 रख लेंगे, है ना। A21 की जगह पर कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 रख लेंगे। A22 की जगह पर कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 रख लेंगे। अब A23 की जगह पर कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 रख लेंगे। अब यही हम लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर इसमें खर्च कर दीजिएगा, तो हम जानते हैं, इतना उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आ जाएगा। इसके बाद 3 का एक और प्रश्न दिया हुआ है, 3 का दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ 3 गुने 2 के रूप में, है ना। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब 3 का दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट A 3 गुने 2, जबकि 2 गुने 3 था, अब उलट दिया 3 गुने 2 मैट्रिक्स, 3 गुने 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स गिवन बाई AIJ बराबर 1/2। उसके बाद मॉड लगा हुआ है, मॉड में लिखा हुआ I माइनस 3J, है ना। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्यूशन करेंगे। तो हम बोले हैं कि 3 गुने 2 है, ऑर्डर कितना दिया हुआ, 3 गुने 2 के रूप में। तो 3 गुने 2 कहने का मतलब ना कितना, 3 गुने 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि रो की संख्या 3 गो और कॉलम की संख्या 2 गो, है ना। यानी R1 आ जाएगा इसमें, R1, R2, R3, C1 और क्या C2, केवल C1 और C2 आएगा, क्या कि कॉलम 2 को कर रहा था,
3 गुने 2, हम बता चुके हैं कि आर की संख्या इस प्रकार से, रो की संख्या इस प्रकार से, कॉलम की संख्या इस प्रकार से लाइन होता है। तो यानी इसमें हो जाएगा A 11, A 11 हो जाएगा, A 12 हो जाएगा, A 21 हो जाएगा, A 22 हो जाएगा, A 31 हो जाएगा और A 32 हो जाएगा। A क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ A लगा हुआ, अगर यहाँ B रहेगा तो B ले लेंगे, C रहेगा तो C, यहाँ जो रहेगा वही ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, A 11 को सोल्यूशन करना है। A 11, तो A 11 को जब सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि I बराबर 1 हो जाएगा और J बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। I की जगह पर भी 1 है और J की जगह पर भी 1 है, तो 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, और J की जगह पर भी कितना 1 है ना, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो यानी 1/2 और 1 में से क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा, यानी कि +1 में से -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2। तो यानी कि एक बात ध्यान रखिएगा और कि मोड में कभी भी कोई संख्या अगर माइनस में रहता है तो मोड से जब बाहर आता है तो संख्या जो हो जाता है से प्लस हो जाता है। कोई भी संख्या जब मोड में माइनस में लगा रहेगा तो मोड से जब भी उसको बाहर निकालेंगे तो संख्या जो हो जाएगा यानी कि नंबर जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये मोड में जो लगा हुआ है माइनस में लगा हुआ है कि नहीं, जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं, है ना। उसके बाद A 12 निकालेंगे, तो A 12 को जब हल करेंगे तो 1/2 तो है ही, और I की जगह पर 1 हो जाएगा और -3 इंटू J की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, J की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और 1 - 3 इंटू 2 तो 3 दूनी कितना 6 ना हो जाएगा, यानी कि 1/2 मोड में रहेगा कितना 1/2 और मोड में कितना रहेगा -5। तो हम बोल चुके कि मोड से कोई भी संख्या जब बाहर निकलता है तो संख्या जो होता है प्लस में हो जाता है, यानी कि इसका आ जाएगा कितना 5/2, यानी कि A 11 निकाल लिए और A 12 भी निकाल लिए। अब निकालेंगे A 21, तो A 21 निकालेंगे तो 1/2, अब I की जगह पर 1 आ गया, उल्टा हो गया, I की जगह पर 1 हो गया और J की जगह पर कितना हो गया, I की जगह पर 2 हो गया और J की जगह पर कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ 2 - 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 और 2 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1/2, 2 में से 3 गया तो -1। बोल चुके हैं कि मोड से कोई भी संख्या जब बाहर निकलता है तब प्लस में आ जाता है, यानी कि हो जाएगा कितना ही 1 बराबर में 2 केवल आ जाएगा, है ना। 1/2 गुने 1 आएगा तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 है ना। अब ये कितना हो जाएगा A 22, तो A 22 को जब सोल्यूशन करेंगे तो 1/2 तो है ही पहले से लगा हुआ, अब I की जगह पर भी 1 2 और J की जगह पर भी कितना 2 है, तो 1/2 हो जाएगा और 2 और -3 दूनी 6, यानी कि हो जाएगा कितना 1/2, 6 में से 2 गया तो -4, जो कि हम बता चुके हैं कि मोड से कोई भी संख्या जब बाहर निकलेगा तो प्लस में लिख लेगा, 2 दूनी कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी 11 का मान आ गया 1, 12 का मान आ गया 5/2, 21 का मान आ गया 1/2 और कितना 22 का मान आ गया 2, है ना। अब इसके बाद A 31 बच गया और A 32 बच गया, है ना। तो A 31 निकालेंगे तो 1/2 तो लिखेंगे, और I की जगह पर 3 आ गया, I की जगह पर कितना आ गया 3 आ गया और J की जगह पर 1 आ गया, तो लिख लेंगे 3 - 3 इंटू 1, जो कि 1/2 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी कि पूरा कुछ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 32 को हल करेंगे तो I की जगह पर 1/2 तो है ही, I की जगह पर 3 हो जाएगा और J की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 1/2 और 3 - 3 दूनी कितना 6, तो 6 में से 3 घटेगा तो माइनस में 3 आएगा मोड में, जो कि मोड से बाहर निकलेगा। तो बता चुके हैं कि माइनस संख्या क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 1/2 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। तब जिस प्रकार से हम लोग माने थे 3 गुने 2 ऑर्डर में, उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देना है आंसर कर देना है, क्या कर देना है आंसर कर देना है। तो A 11, तो अब देखेंगे A 11 का मान कितना आया है 1 आ गया है, A 12 का मान कितना आया है तो 5/2 आ गया है, फिर उसके बाद नीचे है A 21, तो A 21 का मान कितना आया है 1/2 आ गया है, A 22 का मान कितना आया है
तो ए 22 का मान 2 आ गया है, ए 31 का मान कितना आ गया है तो 0 आ गया है, और ए 32 का मान कितना आ गया तो 3/2 आ गया, 3/2। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये क्वेश्चन जो था 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वही क्वेश्चन सेम है एकदम, जिस प्रकार से हम लोग अभी 2-3 पढ़े हैं, तो इसमें भी वही लिखा हो, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स, ए 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। उसके बाद लिखा हुआ है whose elements are given by, 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 क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ ए आई जे बराबर आई गुने जे, ए आई जे बराबर आई गुने जे। तो इसमें खाली देखना ऑर्डर किस रूप में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको देखना है खाली कि ऑर्डर किस रूप में दिया हुआ है ना। तो ऑर्डर जो दिया हुआ उसे 3x3 के रूप में, यानी कि रो की संख्या भी 3 लेना है हम लोगों को, और कॉलम की संख्या भी 3 लेना है, कि ए 11 लेना है, ए 12 ले लेंगे, ए कितना ले लेंगे 13 ले लेंगे, ए 21 ले लेंगे, 22 ले लेंगे। ए इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। ए 23 ले लेंगे, ए 31 ले लेंगे, ए 32 ले लेंगे, और ए कितना ले लेंगे 33 ले लेंगे, है ना। हो गया ना, यानी 3x3 के रूप में हो गया कि नहीं। रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या, जो पहले आएगा रो और जो लास्ट में बाद में आएगा वो कॉलम, है ना। आर की मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। ए आई जे बराबर कितना लिखा हुआ, आई गुने जे, इसी को हम लोगों को क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो ए आई जे बराबर जब आई गुने जे लिखा हो तो सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो ए 11 को ना बारी बारी से सभी को हम लोग मान को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो ए 11, तो ए 11 का मतलब आई की जगह पर भी देख रहे हैं ना, आई की जगह पर भी जे है 1 है, और जे की जगह पर भी कितना है 1 है। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1 गुने 1 और गुने 1 बराबर 1 है, ए 11 ही नहीं निकलेगा। उसके बाद निकालेंगे ए 12, तो अभी आई की जगह पर 1 हो जाएगा और जे की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ए 13 भी है ना, तो ए 13, तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी ए 11, ए 12, ए 13, यानी R1 वाला का मान सभी का क्या हो गया है, निकल चुका है। उसके बाद R2 वाला का सोल्यूशन करेंगे। ए 21 है, ए 22 है, और क्या है ए 23 है ना। तो ए 21 को हल करेंगे तो क्वेश्चन यहीं से चलना है। तो अभी आई की जगह पर कितना 2 हो गया, आई बराबर अभी कितना 2 हो गया, और जे बराबर कितना हो गया, उल्टा 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुने आई गुने जे, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ भी 2 हो गया। ए 22 को हल करेंगे तो कितना, अभी आई की जगह पर भी 2 और जे की जगह पर भी 2, तो 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 22 हो गया ना। अब 23, ए 23 बराबर कितना हो जाएगा, तो अब आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 3, और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी इसका भी निकल गया मान। अब खाली निकालना ए 31 है ना, ए 31 का निकालना है, ए 32 का निकालना है, और किसका निकालना है ए 33 का निकालना है ना। प्रश्न यही हम लोग का दिया हुआ है, ए आई जे बराबर आई गुने जे। तो यानी कि अब आई की जगह पर 3 है और जे की जगह पर 1 है, 3 को 1 से गुना करेंगे तब 3 है ना। अब कितना आई की जगह पर 3 है और जे की जगह पर 2 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब कितना हो जाएगा, आई की जगह पर 3 है और जे की जगह पर 3 है, जे की जगह पर भी 3 है, तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया। यानी कि हम लोग ए 11, ए 12, ए 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 यानी कि सभी का हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब खाली क्या करेंगे, मैट्रिक्स का चिन्ह लगा करके
अब केवल क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लिखा हुआ वहाँ वहाँ इसका मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी वैल्यू को क्या करेंगे, बैठा देंगे, है ना। तो ये 11 का मान कितना आया हुआ था 1, 12 का मान कितना 2, 13 का मान 3, ये 21 का मान 2, है ना, 22 का मान 4 और 23 का मान 6। उसके बाद ये 31 का मान 3, 32 का मान 6 और 33 का मान 9। अब यही हम लोगों का हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्त, अगर इसी टाइप का अगर अब इसी क्वेश्चन से अगर और प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जैसे दिया हुआ रह जाए aij बराबर i माइनस जे, तो क्या करेंगे, इसी बारे बारे से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। और भी प्रश्न रह सकता है, जैसे रहेगा aij बराबर i प्लस जे, तो इसमें घटाना था, इरा में जोड़ देंगे। या तो रहेगा aij बराबर क्या 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो क्या हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो हम लोग अगर इसको अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो इस प्रकार का जितना भी इस टाइप का जितना भी प्रश्न हम लोगों का मिलेगा तो हम लोग इसको सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही टाइप का क्वेश्चन है। 5 में भी यही टाइप का क्वेश्चन है, करा कंस्ट्रक्ट ए, कितना लिखा हुआ है 2 गुने 2, यानी कि इसमें और आर की संख्या भी 2, यानी रो की संख्या भी 2 और कॉलम की संख्या भी कितना, कॉलम की संख्या भी 2 है, रो की संख्या भी 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। 2 गुने 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर लिखा हो क्या, कंस्ट्रक्ट ए 2 गुने 2, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2, मैट्रिक्स एरिया स्क्वायर। हम बोल चुके हैं कि जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। जरा में रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा रहेगा उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जरा में रो अधिक यानी कि जरा में कॉलम कम यानी कि 3 गुने 2 या 4 गुने 5 के रूप में रहे तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, तो वर्टिकल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो जरा में 1 1 1 खाली रहेगा। जीरो मैट्रिक्स जरा में केवल 0 0 0 रहेगा। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी स्थान पे 0 रहेगा और केवल डायगोनल में इस प्रकार का डायगोनल में क्या होगा 1 1 1 होगा, है ना। 5 में प्रश्न है कि aij बराबर है ना i प्लस जे के होल स्क्वायर और बटा में कितना लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। aij बराबर i प्लस जे के होल स्क्वायर और बटा में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। तो i प्लस जे यानी कि इसको पढ़ लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो पहले 2 गो 2 जो कह रहा है उसको हम लोग मान लेंगे यानी कि 2 गो ऑर्डर में, 2 ऑर्डर कहने का मतलब क्या 2 गुने 2, R1 आएगा R2 आएगा C1 आएगा और C2 आएगा। तो A11 A12 A21 A22 यही ना आएगा। तो चलिए पहले हम लोग किसको सोल्व करेंगे, तो A11 को पहले, तो A11 का सोल्यूशन करेंगे तो यानी I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो 1 प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे और बटा में 2, तो 1 और 1 जोड़ लेंगे तो 2, उस फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं तो फिर जोड़ के भी गुना कर सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ ये सब रहता है तो कोष्ठ के ब्रैकेट के अंदर वाला का प्रयोग पहले कर भी सकते हैं। तो 1 1 जोड़ेगा तो 2 और 2 के स्क्वायर बटा 2 यानी कि 2 दूनी 4 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद A12 करेंगे तो कितना I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 के होल स्क्वायर बटा कितना 2, तो यानी कि 3 के स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो 3 3 9 9 बटा कितना 2। उसके बाद A11 A12 हो गया ना। उसके बाद A11 A12 जब निकल गया तो A21 और A22 निकालेंगे तो A21 कितना हो जाएगा, तो I बराबर कितना 2 हो जाएगा और J बराबर 1 हो जाएगा। तो लिख लेंगे 2 प्लस 1 के स्क्वायर तो बटा 2, तो 2 1 3 के स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो 3 3 9 बटा 2 A भी हो जाएगा। अब एक और बच गया क्या A22, है ना।
एक क्या बच गया, 22 बच गया। तो यहाँ से ये 22 को हल करेंगे तो 2 + 2 के स्क्वायर यानी आई बराबर भी 2 और जे बराबर भी कितना 2 है। अब बट्टा में कितना होल स्क्वायर 2 + 2 के करके बट्टा में 2, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कर लेंगे बट्टा 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 4 चौके कितना 16/2 जो कि 2 × 8 16 कितना आ गया ये 22 का मान 8। तो इसी पे सजा लेना हम लोग को। तो ये 11 का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। 12 का मान कितना हो गया 9/2। 21 का मान कितना हो गया 9/2 और 22 का मान कितना हो गया 8। यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया है ना। इस प्रकार से और भी मैथ रह सकता है। जैसे रह गया aij बराबर है ना, aij बराबर क्या हो जाएगा i + 2j के होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ भी क्या करेंगे ऐसी बारी बारी से क्या करेंगे आई और जे का मान बैठाते चलेंगे, वैसे स्क्वायर है तो गुना करते चलेंगे, बाकी बट्टा में 2 है तो काट देंगे और जो बचेगा वही हम लोग को क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा है ना। इस टाइप का एकदम कैसनो भी मैथ आ जाता हम लोगों का छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको एकदम हम लोग आसानी तरीका से इसको हम लोग देख करके खाली समझ सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ खास मैथ आया नहीं है। ये सब क्योंकि एकदम बहुत अभी इजी मैथ के हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें ना ही कोई फार्मूला आ रहा है ना ही कुछ अलग से इसमें हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ रहा है। जो हम लोगों को लिखा हुआ है इसी में से हम लोगों को क्या करना है सोल्यूशन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 6 तक यही टाइप का प्रश्न है। कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया है 3 × 4 मैट्रिक्स। ए बराबर लिखा हुआ aij हुज एलिमेंट्स आर दिया हुआ aij बराबर i - j, aij बराबर i - j। तो इसमें कितने ऑर्डर में लिखा हुआ है तो ऑर्डर इसमें दिया हुआ 3 × 4 के रूप में, यानी कि रो की संख्या 3 गो और कॉलम की संख्या 4 गो। रो की संख्या क्या गो 3 गो और कॉलम की संख्या क्या गो हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। यानी कि R1 रहेगा, R2 रहेगा, R3 रहेगा। रो की संख्या 3 होगा ना, C1 रहेगा, C2 रहेगा, C3 रहेगा, C4 रहेगा। कॉलम की संख्या 4 गो यानी 3 × 4 के रूप में। A21 ये है ना, तो A21 नहीं A11 से ना, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A14, A21, A22, A23, A24, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा और A34 हो जाएगा। ए रहेगा तो ए मान लेंगे, बी रहेगा तो बी, यानी ABCD कुछ भी यहाँ अच्छा रहे वही हम लोग को मानना है। तो इसको सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कराए 3 × 4 के रूप में तो हम लोग ऑर्डर को उसको सजा दिए हैं। अब कराए aij बराबर i - कितना j, तो सबसे पहले हम लोग A11 को ना हल करेंगे, यानी कि i का मान 1 और j का मान 1। पहले i लिखा हुआ बाद में j, तो पहले का i का मान हो जाएगा बाद वाला j का मान। तो 1 - 1 यहाँ भी करेंगे, i की जगह पर 1 j की जगह पर 1, तो 1 में से 1 गया तो 0। A12 हो जाएगा, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर -2, तो 1 में से -2 जाएगा तो -1। A13 हो जाएगा, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 3, तो 1 में से -3 गया तो -2 और A14 निकल जाएगा कितना i की जगह पर 1 और j की जगह पर -4, तो 1 में से -4 जाएगा प्लस 1 में से -4 घटेगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा। यानी 11, 12, 13, 14 क्या हो गया हम लोगों का सामने आ गया है ना। उसके बाद A21 कहेगा तो अब उल्टा i की जगह पर 2 हो गया और j की जगह पर 1 हो गया है ना। 21, 22, 23, 24 को हल करेंगे तो i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा है ना। A22 निकालेंगे तो अब i की जगह पर भी 2 और j की जगह पर भी 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा है ना। एकदम समझिए अभी एकदम 0 लेवल का एकदम मैथ है, 0 टाइप का मैथ है एकदम। यानी A23 तो i की जगह पर अब 2 हो जाएगा और j की जगह पर 3, तो 2 - 3 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब A24 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
तो ए की जगह पर 2 और जे की जगह पर 4, तो 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2। अब ए 31, 32, 33, 34 को हल करेंगे तो ए 31 बराबर हो जाएगा, तो अब आई की जगह पर 3 हो गया और जे की जगह पर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 - 1 बराबर 2। अब ए 32 निकाल लेंगे तो अब 3 हो जाएगा आई की जगह पर और जे की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया था 1 बचेगा, है ना। अब ए 33 निकालेंगे तो अब दोनों जगह बराबर, आई की जगह पर भी 3 है और जे की जगह पर भी कितना 3 है, तो 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 0 ना। उसके बाद ए 34 करेंगे तो 34 में क्या हो जाएगा, तो 3 में से 4, यहाँ आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 4, तो 3 में से अगर -4, 3 में से -4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। 3 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो 11, 12, 13, 14 का भी निकल गया, 21, 22, 23, 24 का भी निकल गया, ए 31, 32, 33, 34, यानी जितना हम लोगों का इसमें ऑर्डर में दिया हुआ था उस सभी को हम लोग क्या कर दिए हैं, सोल्यूशन कर चुके हैं। अब खाली क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जो लिखा हुआ उसका मान को खाली वैल्यू को क्या कर देना है, ले जाकर के सजा देना, बैठा देना, है ना। तो ए 11 बराबर 0, 12 बराबर -1, 13 बराबर -2 और 14 बराबर -3, है ना। ए 21 बराबर 1, 22 बराबर 0, 23 बराबर -1, 24 बराबर -2, 31 बराबर 2, 32 बराबर 1, 33 बराबर 0 और 34 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। निकल गया ना। यही हम लोगों के सामने क्या हो गया, आंसर प्राप्त होकर चला आया, है ना। कितना इजी मैथ देख सकते हैं। उसके बाद और भी इसमें प्रश्न रह सकता है, आई - जे था, और भी रह सकता है ए आई जे बराबर आई + जे भी रह सकता है। तो माइनस में था तो घटा दिए, घटा कर बनाए, अगर प्लस में तो इसको क्या करके बनाएंगे, जोड़ कर बनाएंगे, है ना। खाली ऑर्डर पर ध्यान देना, किसने ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ऑर्डर है हम बता चुके हैं इसको एकदम, कि जो पहले लिखल रहेगा उसको रो बोलेंगे, नहीं पहले रोवल जाता है उसके बाद ना कनल जाता है, तो पहले आर हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो भी हम लोग को पहले मिलेगा उसको आर पढ़ेंगे, आर के मतलब रो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो सी मिलेगा उसको कॉलम पढ़ेंगे, है ना। जैसे रहेगा और भी रह सकता है ए आई जे बराबर आई इंटू जे भी रख सकता है, आई गुने जे, तो घटाने वाला हम घटा के किए, जोड़ने वाला हम जोड़ के किए, गुना वाला हम क्या करेंगे, गुना करके करेंगे। और भी रह सकता है ए आई जे बराबर कुछ भी रह सकता है प्रश्न में, टाइप अगर समझ में आ गया तो आप लोग बना सकते हैं। ए आई जे बराबर 2i - जे। तो चलिए आज का क्लास हम लोगों का यहीं पे लास्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा इस टाइप को, इस प्रश्न को बारी बारी से बढ़िया से तनी सोल्यूशन कीजिएगा, ताकि कहीं दिक्कत ना हो सके। इसमें ऐसा गड़बड़ाने का कोई चीज़ नहीं है, अलग से इसमें कुछ फार्मूला भी नहीं आया कि हम लोग गड़बड़ा सकते हैं।